मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगर मऊ उन्नाव। आज मैं आपके सामने बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। उस विषय पर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा और इसका नोट्स भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर, मानव जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा होगा। आज जितनी सुविधाएं हैं वैसी सुविधाएं कालांतर में नहीं रही होंगी। जीवन को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और उसी संघर्ष से शारीरिक शिक्षा में जो यह टॉपिक आया है अवधारणा का कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कहाँ से आई, शारीरिक श्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उसी संघर्ष से यह उत्पन्न हुआ। जब व्यक्ति असुरक्षित था तो उसने स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, स्वयं को बलवान बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए अनेक क्रियाएं वह करता था। शुरुआती दौर में ऐसा रहा होगा कि वह क्रियाएं उसके दैनिक जीवन का हिस्सा थीं, जैसे प्रातःकाल उठना, उठने के उपरांत शौच इत्यादि के लिए जंगल में दूर तक जाना, वहाँ जाने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो भोजन इत्यादि के लिए लकड़ियाँ बिनकर लाना और भोजन इत्यादि बनाना, गाय भैंस का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनका दूध निकालना, पानी इत्यादि की व्यवस्था करना। तो धीमे धीमे जो श्रम था वह शरीर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता चला गया। पर जब सुविधाएं बढ़ी और यह श्रम जो जीवन का हिस्सा बन गया था वह आपके पास सहज रूप से, सुलभ रूप से एकत्रित होने लगा, तब वहाँ से शुरू हुआ व्यायाम। व्यायाम कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं थी, क्योंकि व्यायाम की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? यदि आप अपने दैनिक जीवन को, अपने ही कार्य को करते रहें तो आपको व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि श्रम या व्यायाम की आवश्यकता तब थी जब आप असुरक्षित थे। आज भी आप असुरक्षित हैं। किस चीज़ से? अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने शरीर को लेकर। जब आप इन सब चीज़ों के साथ खुद को सुरक्षित पाते हैं तो आप व्यायाम का सहारा लेते हैं, आप व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। या फिर एक एडवांस लेवल पर जाएं तो जब आप किसी खेल से जुड़े होते हैं, आप प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आप एक्सरसाइज करते हैं। वो एक सामान्य बात नहीं है, आम जन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। आम जन व्यायाम से तभी जुड़ते हैं जब उनको किसी डॉक्टर ने कहा या उनको स्वयं यह फील हुआ, महसूस हुआ कि उनका शरीर अब स्वस्थ नहीं है, तो वह श्रम अब उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो करते थे, तो वो व्यायाम का सहारा लेते हैं। खैर, कालांतर में मानव शरीर ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जिस श्रम का सहारा लिया उसको मनोरंजन के साथ जोड़ते हुए अनेक एक्टिविटीज़ शुरू की, जैसे शिकार करना, तैरना, जानवरों को पकड़ना या उनसे बचने के लिए दौड़ना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, नृत्य। यह सब ऐसी प्राकृतिक क्रियाएं थीं जिसको करने से व्यक्ति व्यायाम भी करता था और स्वयं को वह मनोरंजन से भी जोड़ सकता था। यह मानव इतिहास का वह कालखंड था जब अपने सारे दिनचर्या
जब वह अपने सारे काम मनुष्य अपने हाथों से करता था। जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसे नित्य सम्मुख आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना पड़ता था। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती थी, उनसे भी उसको संघर्ष करके खुद को सुरक्षित रखना पड़ता था। जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण था और यह देखा गया कि व्यक्ति इस शारीरिक श्रम के माध्यम से स्वयं को बलवान बलशाली बनाता चला गया और इन आपदाओं से, उस ज़माने में आने वाली सारी परेशानियों से स्वयं को सुरक्षित करता चला गया। और आज फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यह सामने आ रहा है वर्तमान समय में कि हम स्वयं को बलशाली नहीं, बलशाली बनाना एक अलग चीज़ है। हम स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए भी इस प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ा सकें। मैंने आज शारीरिक शिक्षा की अवधारणा पर अपने विचार रखे। हमारे छात्र और छात्राएं इसको सुने और इस पर अपने कमेंट्स आप यहाँ दें। आप बताएं कि आपने क्या समझा और आगे आपकी और क्या उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।